सहारनपुर के ग्राम आलमपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी रचाने पहुंचे युवक अविनाश का सामना उसकी पहली पत्नी रीना और 8 साल की बेटी से हो गया। अविनाश को देखते ही उसकी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच अविनाश मौके से भाग निकला, लेकिन उसकी बारात में आए 2 जीजाओं को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही गंगो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभालने में जुट गई। सहारनपुर के आलमपुर गांव में अविनाश नाम का युवक अपनी दूसरी शादी रचाने पहुंचा था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली पत्नी रीना को इसकी भनक लग चुकी थी। रीना अपनी 8 साल की बेटी को लेकर शादी समारोह में पहुंच गई और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे ही रीना और उसकी बेटी को अविनाश ने देखा, वह शादी छोड़कर वहां से भाग निकला। इस घटना से शादी समारोह में मौजूद लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने अविनाश के साथ आए उसके 2 जीजाओं को पकड़ लिया और उन्हें बंधक बना लिया। मौके पर हंगामा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में गंगो पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुट गई। पुलिस ने दोनों बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराया और अविनाश की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या अविनाश कानून के शिकंजे में आएगा या फिर यूं ही फरार रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सहारनपुर के आलमपुर गांव में ये आलम चर्चा का विषय बना हुआ है। सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही अवनीश गंगो, और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन सा मोहल्ले में? मोहल्ला टाकान। क्या बात हुई है? आज कौन से गांव में आए? आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे हैं, बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के, और मेरी 8 साल की गुड़िया है। कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 10 साल हो गए सर। तो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश। उससे बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई सर। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना सब है, सबके पास सूचना है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। इस तरह थोड़े ना दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी लड़की को शादी करने के लिए आ रहे, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज इस गांव में बारात लेके आए हुआ है जी, आलमपुर गांव में। ये मेहमान सारे गंगो से आए हुए हैं? कुछ नहीं, गंगो से आए हुए हैं मेहमान, उनके बनोई हैं और उनके रिलेशन वाले सब हैं, उनके पापा हैं, सब हैं। बिना बताए शादी कर रहे सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई कोर्ट में तो नहीं मामला चल रहा? सर मैं तो ये थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, कोर्ट में क्यों डालूं मैं? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य खराब हो रहा। 8 साल की गुड़िया है, कोर्ट में क्यों डालूं मैं सर? अपने घर कितने दिन से रह रही थी आप? 3 महीने से रह रही थी सर। तो ऐसा क्या मामला हुआ जो कि 3 आपको महीने छोड़ में के तो दूसरी शादी कर रहे हैं? ये तो सर नहीं पता है, क्योंकि मैं पहले से भी उनके नाजायज संबंध रहे हैं। मार पिटाई भी इसी मैटर में करते थे मेरे साथ में। दहेज वगैरह क्या करते हैं? पहले तो दहेज के ऊपर ही परेशान करते थे सर। 8 साल से लगातार आपको परेशान कर रहे थे? परेशान नहीं सर, पहले से ही परेशान कर रहे हैं। दहेज में क्या दिया था उसे? दहेज में पहले कहते थे कि तुमने गाड़ी नहीं दी, फिर चलो मैंने अपने पैसे से गाड़ी खरीद ली। कुछ मांग थी उसकी? जी, कुछ मांग थी उसकी? मांग थी सर, शादी में सब सामान मांग कर ही लिया था उन्होंने। मेरे बाप की अंगूठी चाहिए सोने की, मुझे इतने पैसे चाहिए, सब मांग पूरी करी कि हमारी लड़की का भविष्य है। चलो मम्मी पापा ने सारी मांगे पूरी करी, लेकिन फिर भी वे देखो ऐसी हरकत कर रहे सर। समाज से और पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से सही मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें।